My dear students, in previous video we can discuss the chemical property of phenol. हमने ये देखा फिनॉल केमिकली तीन वे में हम उसके केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी किए थे। पहला हमने पढ़ा था रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप, जिसमें हमने देखा एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। दूसरा हमने देखा रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा हमने वहां आपको बताया था सम स्पेशल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, जो कि कमर्शियल काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आज के इस वीडियो में हम उस रिएक्शन को पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट टास्क है, आप उसको रीड करेंगे और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे, हमारे इस चैनल को शेयर करेंगे ताकि हमारी पोटेंशियल बढ़े, हमारी एनर्जी बढ़े और हम सिस्टमेटिक आप लोगों को अपनी बातें पहुंचा सकें और इससे आपको बेनिफिट हो। ओके, तो हम चलते हैं थर्ड जो हमारा रिएक्शन है स्पेशल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। इसमें हम पहला डिस्कशन करने जा रहे हैं कोल्बे रिएक्शन। हमसे पूछेगा कि कोल्बे रिएक्शन क्या होता है, तो पहला कॉन्सेप्ट आप ये समझेंगे कि द कन्वर्जन ऑफ फिनॉल इनटू सैलिसिलिक एसिड, या ये बना दे फिनॉल का सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्जन कोल्बे रिएक्शन होता है। तो फिर हम कैसे करते हैं इस रिएक्शन को? सैलिसिलिक एसिड एक इंपॉर्टेंट केमिकल है, रॉ मटेरियल है एस्पिरिन का, एस्पिरिन लाते हैं हम लोग। तो हम सबसे पहले समझें कि कोल्बे रिएक्शन में हम करते क्या है। तो सबसे पहले हम फिनॉल लेते हैं, आप स्टेप वाइज समझेंगे। सबसे पहले हम फिनॉल लेंगे, इस फिनॉल के ऊपर हम NaOH डालेंगे। NaOH का चूंकि एसिड है, ये बेस है, तो इनका रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होगा और हमें जो मिलेगा वो होगा सोडियम फिनॉक्साइड और यहां से आपका निकल जाएगा H2O। हमने क्यों सोडियम फिनॉक्साइड बनाया, हमने क्यों नहीं डायरेक्ट OH को लिया? तो सोडियम फिनॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग जो फिनॉक्साइड ग्रुप है OH है, एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन इजी हो जाएगा। और इस रिएक्शन के लिए हम जो CO2 डालेंगे, तो CO2 एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ड्यू टू वीक इलेक्ट्रोफाइल नेचर ऑफ CO2 वी कैन यूज सोडियम फिनॉक्साइड एट द प्लेस ऑफ डायरेक्ट फिनॉल। और अब हम इस सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर CO2 डालेंगे। CO2 आपको याद है ये गैस है, 400 केल्विन टेम्परेचर और 4 to 7 atm प्रेशर पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कन्वर्जन होगा वो किस टाइप का कन्वर्जन होगा? सबसे पहले इंटरमीडिएट चीज बनेगी, क्या बनेगी? OCOON बन जाएगा और इसको हम कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? सोडियम सैलिसिलेट, जो रीअरेंज होगा। क्या होगा? ये रीअरेंज होगा। और जब ये रीअरेंज होगा तो देखो क्या होगा, यहाँ का जो H है, H ये ग्रुप यहाँ आ जाएगा, H माइग्रेट होकर के यहाँ आ जाएगा, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ये आपका आ गया OH और ये बन गया COON। अब इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो हमें मिला OH COON, इसके ऊपर हम अगेन हाइड्रोलिसिस करेंगे डाइल्यूट HCl। क्या मिल जाएगा हमें? हमें मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड। तो याद रखेंगे क्या निकल जाएगा? NaCl। दिस इज द कोल्बे रिएक्शन। तो हम कहेंगे द कन्वर्जन ऑफ फिनॉल इनटू सैलिसिलिक एसिड इज नोन एज कोल्बे रिएक्शन। In this reaction, phenol first treated with NaOH, that is neutralization, convert sodium phenoxide। हमसे पूछा जाएगा कि सोडियम फिनॉक्साइड हमने क्यों बनाया? Because CO2 is a weak electrophile है। अगर हम फिनॉल लेते हैं तो फिनॉल के कंपेयर में जो सोडियम क्लोरेट है वो ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना जो रीअरेंज होकर के क्या बनाया? सोडियम सैलिसिलेट बनाया। और सोडियम सैलिसिलेट का जब हमने हाइड्रोलिसिस किया तो बन गया सैलिसिलिक एसिड। क्लियर?
दूसरा हम देखेंगे रीमर-टिमॉन रिएक्शन। सेकेंड हमारा क्या होगा? तो सेकेंड हमारा होगा रीमर-टिमॉन रिएक्शन। रीमर-टिमॉन रिएक्शन ये क्या होता है? तो जनरली रीमर-टिमॉन रिएक्शन is a reaction in which phenol is converted into सल्सिलिक एल्डिहाइड। यहाँ पे सल्सिलिक एल्डिहाइड बन जाएगा, यानी हम लिखेंगे कि ये अगर हमारा फिनॉल है तो फिनॉल इजीली कन्वर्टेड इनटू दिस OH-CHO and this is the सल्सिलिक एल्डिहाइड, और ये रिएक्शन रीमर-टिमर रिएक्शन कहलाएगा। तो अगर ये रीमर-टिमर रिएक्शन है तो अब हमको ये दिखना है कि हाउ कैन इट पॉसिबल, कैसे होगा। तो अब यहां भी स्टेप वाइज चलेंगे हम। हमको क्या करना है? सबसे पहले हमें फिनॉल लेना है, हमने ले लिया फिनॉल। इस फिनॉल के ऊपर फिर वही प्रक्रिया हम इसका न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। क्या मिलेगा हमको? सोडियम फिनाऑक्साइड बनेगा, यहां से निकल जाएगा H2O। इस सोडियम फिनाऑक्साइड के ऊपर हम क्या करेंगे? क्लोरोफॉर्म डालेंगे CH-Cl3। याद रखोगे ये भी एक प्रकार का वीक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या हमने कहा? वीक इलेक्ट्रोफाइल है। वीक इलेक्ट्रोफाइल की वजह से हमने ONA यूज किया। क्लियर? तो ये जो कन्वर्जन होगा, यानी आपको रीमर-टिमर में और कोलवे में दोनों में आपको याद रखना है कि आपको जो लेना है वो लेना है सोडियम फिनाऑक्साइड। ये रिएक्शन जो होगा आपका, इसमें आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर क्या देंगे, तो 340 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा। यहाँ का NaCl को लेके निकल जाएगा और ये बन जाएगा समथिंग O, यहाँ पे आ जाएगा ONA, और यहाँ का जो H रिप्लेस होगा CHCl2 प्लस HCl। अब हम क्या करेंगे? इस ONA के ऊपर अगेन NaOH डालेंगे, ट्वाइस NaOH फ्यूजन होगा। अब NaOH की हाइड्रोलिसिस से 2 Cl 2 Na को लेकर निकल जाएगा और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ आ जाएगा ONA और यहाँ बन जाएगा CHOH प्लस ट्वाइस NaCl। हमने पढ़ा था एल्कोहल के केस में कि एक ही कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाए, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाए तो हाईली अनस्टेबल होते हैं ये, और हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये इजीली अपने आप को अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? CHOH, यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये जो कन्वर्जन हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एल्डिहाइड, दैट इज OH-CHO। तो दिस इज द रीमर-टिमर रिएक्शन। तो हम कहेंगे कि इन दिस रिएक्शन फर्स्ट फिनॉल ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन बाय being converted into sodium phenoxide। Again, sodium phenoxide treated with chloroform at 340 Kelvin temperature, converted into an intermediate product like this। और इसके ऊपर जब हम NaOH की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक डाइहाइड्रोक्सी स्टर का इंटरमीडिएट बनेगा। हमें मालूम है कि एक ही कार्बन पे 2 OH डालना हाईली अनस्टेबल सिचुएशन होता है, जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए रीअरेंज होगा। और जब ये रीअरेंज होगा, यहाँ पर लिख दिए हुए रीअरेंज, तो रीअरेंज होने पर H2O रिलीज होगा और ये बन जाएगा सल्फ्यूरिक एल्डिहाइड। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन रिडक्शन। तो अगर हम रिडक्शन देखें तो हमने पढ़ा हुआ है कि रिडक्शन किसे कहेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेसिस, और अगर हम नेसेंट हाइड्रोजन लाते हैं तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यानी रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में H को हम यूज करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। तो अगर हम फिनॉल को ले लें, इस फिनॉल के ऊपर हमें मालूम है कि यहाँ बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है OH। अगर हम इसके ऊपर H2 डालें इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड कैटलिस्ट, 523 केल्विन टेम्परेचर यूज होगा। निश्चित है कि 3 डबल बॉन्ड है, 3 मॉलिक्यूल H2 होगा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए 2 H चाहिए। और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा ये, जिसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। ये हमारा प्रोडक्ट होगा साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इस तरीके से कहेंगे कि फिनॉल ऑन रिडक्शन कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेनॉल। उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन। तो हमने देखा ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे, एडिशन विद रिसेंट ऑक्सीजन। तो मान लो हमने ले लिया फिनाल। अब आप देखेंगे कि इस फिनाल के ऊपर अगर हम डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ये अगर हम फिनाल के ऊपर ऑक्सीडाइज कराते हैं तो कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। मान लो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया K2Cr2O7H2SO4, ये दोनों रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि हाउ कैन यू से दैट दे प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन, तो हम बता सकते हैं कि K2Cr2O7+H2SO4 ये रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस। आपने देखा है SO4 3 4 आ गया, यहाँ 4 कर लोगे, फिर यहाँ निकाल लोगे 4H2O। अब जरा ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, यहाँ 7 है, यहाँ 16 7 23 ऑक्सीजन है। अब आप अगर इधर देखोगे तो यहाँ 4 है, 4 12 4 4 20 है, 3 ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो यहाँ आपको 3 नहीं बल्कि 2 ही ऑक्सीजन की जरूरत है। फिनाल ऑक्सीडाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कन्वर्टेड इनटू बेंजोक्विनोन। क्या स्ट्रक्चर होता है बेंजोक्विनोन का, दिस इज द स्ट्रक्चर। और इस तरीके से फिनाल कन्वर्टेड इनटू बेंजोक्विनोन, और ये H और यहाँ का H इस O को लेके एक H2O बना लेता है। तो द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोक्विनोन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनाल। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7H2SO4। हम कुछ और अलग भी ले सकते हैं, हम एल्कालाइन KBnO4 भी ले सकते हैं। हम ऐसा केमिकल लेंगे जो नेसेंट ऑक्सीजन क्रिएट करेगा। क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे कपलिंग रिएक्शन, COU कपलिंग रिएक्शन। ये क्या होता है, नाम से स्पष्ट है। कपलिंग का मतलब होता है कपल, कपल का मतलब होता है जुट जाना। जनरली अगर हम डायल्यूमियम साल्ट ले लें, ये हमारा है डायल्यूमियम साल्ट, हमने पढ़ा हुआ है, यानी ट्रिपल बॉन्ड यार इनके ऊपर O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। अगर इस डायल्यूमियम साल्ट के ऊपर अगर हमने फिनाल को ले लिया, यहाँ पे आप ले लेंगे फिनाल। अब आप ये रिएक्शन याद रखेंगे हमेशा अल्कलाइन मीडियम में होता है। कौन से मीडियम में होता है, अल्कलाइन मीडियम में, जहां pH 9 to 10 मेंटेन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में होगा क्या कि यहाँ का जो H होगा ये और ये Cl, यहाँ से Cl निकल जाएंगे, तो क्या बनेगा, निश्चित है कपलिंग हो जाएगा। कैसे कपलिंग होगा हम देखेंगे, यंग डबल बॉन्ड यंग, और ये आपका इस फिनाल कपल हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इसको हम बोल सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो। ये एजो ग्रुप होता है, एजो बेंजीन, और ये एक प्रकार का ऑरेंज डाई होता है, पिगमेंट होता है। तो ऑरेंज डाई है तो इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, जो ऑरेंज डाई होता है, और ये रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में होता है। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे कपलिंग रिएक्शन के बाद रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फेरिक क्लोराइड के साथ, क्योंकि ये ऐसा रिएक्शन है जो आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन है, जिससे फिनाल का कंफर्मिंग टेस्ट करेंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू कंफर्म फिनाल, तो फिनाल की उपस्थिति कंफर्म होती है FeCl3 टेस्ट से। क्या होता है, हमने मान लो हमने ले लिया C6H5OH, इसको ट्रीट किया हमने FeCl3 सॉल्यूशन के साथ। निश्चित है कि जब FeCl3 सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ Fe की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3H जो है इस Cl से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ आप 3 लिख देंगे, क्या बन जाएगा Fe, या हो जाएगा OC6H5 थ्राइस प्लस 3HCl। ये जो बना आप देखेंगे ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स होगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा जनरली ये वायलेट कलर का होगा, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनेगा फेरिक फिनॉक्साइड, इसका नाम होगा फेरिक फिनॉक्साइड। तो द आफ्टर वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का ये एक प्रकार का कंफर्मिंग टेस्ट है विद फेरिक क्लोराइड। क्लियर। अब जो है यहाँ पे अब हमने देख लिया कि फिनॉल के जितनी केमिकल प्रॉपर्टी थी, सब स्पेशल केमिकल रिएक्शन में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कोल्वे रिएक्शन, हमने देखा रीमर टीमन रिएक्शन, हमने देखा रिडक्शन, हमने देखा ऑक्सीडेशन, हमने देखा कपलिंग रिएक्शन, और हमने देखा रिएक्शन विद FeCl3।
अगेन हमसे लास्ट पॉइंट अगर यहाँ ये पूछा जाए कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, तो याद रखो हमने कहा था पढ़ाते समय अल्कोहल कि एक रिएक्शन है हमारा ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड में इजीली हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंसेस कर सकते थे और किए भी है। हमने देखा है कि प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड देन एसिड एंड एसिड एंड पायरेट अल्कोहल कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन। फिर सेकेंडरी अल्कोहल में हमने देखा था कि सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कीटोन देन ऑन अंडरगो ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कन्वर्टेड इनटू एसिड बट एसिड कंटेन वन लेस कार्बन एज कंपेयर टू पैरेंट अल्कोहल। और टर्शियरी में हमने देखा था कि टर्शियरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एल्कीन, एल्कीन अंडरगो ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, कन्वर्टेड इनटू कीटोन, दिस कीटोन अंडर ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कन्वर्टेड इनटू एसिड। बट क्योंकि यहाँ दो स्टेप में ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन हुआ है, सीसी बॉन्ड क्लीवेज हुआ है, तो जो एसिड बनेगा, एसिड कंटेन टू लेस कार्बन एज कंपेयर टू पैरेंट अल्कोहल। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। बट लैब में अगर हमको करना होगा तो एक मेथड है विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर मेथड के द्वारा हम बड़े आराम से इजीली प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, तो जब हम देखेंगे विक्टर मेयर मेथड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। कैसे, तो हमने कहा आपको कि मान लो अगर हमने ये ले लिया प्राइमरी अल्कोहल, हमने ले लिया RCH2OH दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। हमने इसके ऊपर सबसे पहले डाला I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। क्या रिएक्शन हुआ, निश्चित है कि यहाँ पे क्या होगा, I ग्रुप आ जाएगा, H2 रिलीज हो जाएगा और ये बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा RCH2I। अब ये जो RCH2I हुआ, लिख आप लोग H2O। अब हम क्या करेंगे, RCH2 जो I हुआ OH रिप्लेस हो गया यहाँ से। अब इसके ऊपर RCH2I के ऊपर हमको रिएक्शन कराना है किसका, AgNO2 का। यहां से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, AgI निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, RCH2NO2 बन जाएगा। और अगर हम RCH2NO2 के ऊपर इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 HCl डालेंगे तो रिएक्शन किसके साथ होगा, नाइट्रस एसिड। क्योंकि नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है जिसको इन सीटू तुरंत बनाया जाता है, उनको बनाने के लिए मिक्सचर लिया जाता है NaNO2 HCl। तो देखो रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन ये होगा HONO, यहां से निकल जाएगा H2O, निकल गया तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R, नीचे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड NOH और यहां बन गया NO2। और याद रखोगे कि यहां पे जो NOH बना ये एंजाइम है, नाइट्रोलिक एसिड कहेंगे इसे, एंजाइम ग्रुप, या इसको नाइट्रोलिक एसिड कहेंगे, नाइट्रोलिक एसिड। व्हाई दे आर कॉल्ड एसिड, बिकॉज़ दे कंटेन हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। हमें मालूम है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होने की वजह से इजीली यहां से H का रिप्लेस आसान हो जाएगा। और जब इसके ऊपर हम अल्कलाइन ट्रीटमेंट करेंगे तो हमको जो सिंपल मिलेगा वो मिलेगा ब्लड लाइक रेड कलर। तो अगर ब्लड लाइक रेड कलर आता है तो कंफर्म प्राइमरी अल्कोहल। फिर अब देखें हमको स्टेप वाइज रिएक्शन कराने पड़ेंगे। प्राइमरी अल्कोहल है तो रेड फास्फोरस की उपस्थिति में I2 डालेंगे, RCH2I बनेगा। जब RCH2I के ऊपर AgNO2 डालेंगे तो RCH2NO2 बनेगा, I रिप्लेस हो जाएगा, NO2 आ जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि NO2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। अब RCH2NO2 के ऊपर जब हमने NaNO2 HCl मिक्सचर को डाला तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या मिला, अपने को HNO2 मिला। कैसे मिला, तो हमने बताया कि देखो NaNO2 और आप ले रहे हो HCl, क्या बन जाएगा, यहाँ से HNO2 बन जाएगा, NaCl निकल जाएगा। तो ये जो यहाँ से नाइट्रस एसिड हमने डाला तो क्या बना, आप जान जिसको नाइट्रोलिक एसिड कहते हैं। व्हाई दे आर कॉल्ड एसिड, बिकॉज़ दे कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। यहाँ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग विद होने की वजह से इजीली रिप्लेसेबल होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट मीडियम में ब्लड लाइक रेड कलर देगा। तो ब्लड लाइक रेड कलर देने का मतलब कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब जरा हम चलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल पे।
अगर हमने ले लिया सेकेंडरी एल्कोहल, तो सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं CHOH। सेम रिएक्शन वही करेंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया रेड फास्फोरस की उपस्थिति में I2, क्या बनेगा, ये बन जाएगा RrCHI, निकल गया आपका H2O। अब ये जो RrCHI है, इसके ऊपर हमने अगेन डाल दिया AgNO2, AgNO2 डाल दिया, क्या हो गया, RrCHNO2 आ गया, निकल गया AgI। अब हमने क्या किया, RrCHNO2 के ऊपर वही NaNO2/HCl डाला। निश्चित है HONO यानी नाइट्रस एसिड बनेगा। अगर हम यहाँ लिखते हैं HONO, तो देखो कैसे होगा, ये H2 यहाँ से निकल जाएगा, NO ग्रुप यहाँ अटैच होगा, तो क्या बन जाएगा RrC, ये हो गया आपका NO2 और यहाँ आ जाएगा NO। अब यहाँ कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कहलाएगा स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड। इसे हम कहेंगे स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड। और एल्कलाइन मीडियम में निश्चित एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो एल्कलाइन मीडियम इसका कलर कैसा रहेगा, ब्लू कलर होगा। तो ब्लू कलर का आना कंफर्म करेगा कि इट्स सेकेंडरी एल्कोहल। लास्टली हम देखें टर्शियरी एल्कोहल। तो टर्शियरी एल्कोहल के लिए मान लो हमको यही कर देते हैं चेंज, यहाँ पे लिख देते हैं एक और R। अब यहाँ एक और R लिख दिए, एक और R आ गया, यहाँ बन गया CI। अब हमने ले लिया RrCI, इसके ऊपर हमने डाल दिया AgNO2, क्या मिला हमें, RrCNO2 प्लस AgI। अब हमने क्या किया, RrCNO2 के ऊपर अगर वही रिएक्शन करा रहे हैं NaNO2/HCl, इसके साथ रिएक्शन होगा नाइट्रस एसिड के साथ, लेकिन यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन एब्सेंट, तो नो रिएक्शन। सॉल्यूशन का कलर कैसा रहेगा, कलरलेस। तो दिस इज द रीजन दैट सॉल्यूशन बिकम कलरलेस। और इस तरीके से हम देख लेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल में बेसिकली क्या डिफरेंस है। हमने देखा कि प्राइमरी एल्कोहल ब्लड लाइक रेड कलर देगा, सेकेंडरी एल्कोहल ब्लू कलर देगा और टर्शियरी एल्कोहल कलरलेस देगा। तो आज इतनी बातों से हम लोग का जो है फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी टोटल डिस्कशन हो गया। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल, ये भी हमने आपको बता दिया कि देयर आर टू वे, वन इज ऑक्सीडेशन मेथड एंड अदर इज विक्टर बेयर मेथड। और अब हम जो है अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो हम लोग डिस्कस करेंगे ईथर के बारे में, क्योंकि हमारा ये जो रिलेशन है अल्कोहल फिनॉल ईथर है। अब हम ईथर पे वीडियो पर पोस्ट करेंगे और आप लोग इसको पढ़ते रहें, देखते रहें, क्योंकि हमारा ये जो भी मटेरियल है सिस्टमेटिक जा रहा है, सिलेबस जा रहा है। ओके, थैंक्स।